हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में हम समझेंगे सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लगभग सभी क्लासों में फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरह से भरनी है वो हम आज इसमें सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। खास करके ये 9th 10th 11th 12th के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। क्रिया का नंबर और पर्सन वही होना चाहिए जो सब्जेक्ट का होता है। तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों के आधार पे ये फिल इन द ब्लैंक्स भरे जाते हैं, तो आपको ये समझना है। सबसे पहला नियम है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। पर्सनल प्रोनाउन यू सिंगुलर है तो भी उसके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। इस बात को बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और बहुत से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यू सब्जेक्ट के रूप में जब भी होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। एग्जाम्पल समझेंगे हम, जैसे आई है, आई के साथ में हमेशा एम वर्ब ही आती है। यहाँ पे चाहे हम हेल्पिंग वर्ब की बात लें या मेन वर्ब की बात लें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मेन वर्ब क्या और हेल्पिंग वर्ब क्या। यहाँ पे सिर्फ आपको वर्ब शब्द ध्यान रखना है। तो आई के साथ में हमेशा एम, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो एम आता है, अन्य कोई वर्ब नहीं आती है, जैसे इज रखें या कुछ और सिंगुलर रखें। प्रेजेंट टेंस में हमेशा आई के साथ में एम। तो यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी सिंगुलर है तो अगर मेन वर्ब होती है तो उसमें एस लगाया जाता है। जितनी वर्ब होती हैं वो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, इसीलिए जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट रखते हैं तो वर्ब को एस या ईएस लगा करके सिंगुलर बनाया जाता है। तो सी के साथ में यहाँ पे सिंग में एस लगेगा। सी सिंग्स अ सॉन्ग। वी आर प्लेइंग, यहाँ पे बी के साथ में आर आएगा क्योंकि बी प्लूरल माना जाता है। यू आर वर्किंग, ऊपर मैंने बताया था कि यू के साथ में हमें प्लूरल वर्ब रखनी रहती है। दे रीड अ बुक, यहाँ पे रीड में हमने एस नहीं लगाया है क्योंकि दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अ काउ इज ग्रेजिंग, काउ से पहले ए शब्द लगा है, एक के लिए बात हो रही है। गोपाल वाज हैप्पी। तो इस तरह से मैंने आपको नाउन और प्रोनाउन सभी को उदाहरण लेकर के बताया है कि वर्ब कहाँ सिंगुलर आएगी और कहाँ प्लूरल आएगी। वीडियो को पूरा देखें ध्यान से, आगे चल के इसमें ऐसे नियम आएंगे जो हो सकता है आपको पता ना हो, क्योंकि जो शुरू में मैं बता रही हूँ वो आपको ऐसा लगेगा कि आपको मालूम है, लेकिन कुछ नियम ऐसे आएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो। नेक्स्ट नियम है, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर वर्ब या प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है। जब भी सेंटेंस कनेक्ट करने के लिए आते हैं 10th में 12th में या 9th में या किसी भी क्लास में, तो जब सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे मैंने उसी तरीके से एग्जाम्पल लिया है। राम हैज गॉन टू स्कूल, मोहन हैज गॉन टू स्कूल। यदि हम इन दोनों सेंटेंस को एंड से कंबाइंड कर दें तो यहाँ पे जो वर्ब है वो हैज नहीं आएगी, फिर ये वर्ब हो गई आपकी हैव। तो बच्चे इसको जोड़ते समय तुरंत जोड़ देते हैं कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान नहीं देते। तो आपको ये ध्यान रखना है, दो सिंगुलर सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ रहे हैं, नाउन एंड से जुड़ रही, तो बाद में आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। ही एंड आई आर फ्रेंड्स आएगा यहाँ पे। यू ही एंड आई यहाँ पे 3 हो गए, तो यहाँ पे वर्क टुगेदर वर्ब की प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट नियम है, यदि कोई सिंगुलर नाउन विथ एज वेल एज या अलोंग विथ से दूसरे नाउन के साथ जोड़ा जाता है तो सिंगुलर वर्ब आती है। इसका एक दूसरा नियम भी है, अभी आप आगे देखेंगे। ये एग्जांपल लिया है मैंने, आकाश विथ हिज फ्रेंड, सिंगुलर नाउन, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंगुलर नाउन।
विथ से जुड़ रही है। यहाँ पे आकाश और यहाँ पे हिज फ्रेंड सिंगुलर ही है, इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। मोहन एज वेल एज सोहन, यहाँ पर भी सिंगुलर है, यहाँ पर भी सिंगुलर है। बाज मेकिंग अ नॉइस। आगे नियम है, लेकिन यदि भिन्न नंबर का सब्जेक्ट विथ एज वेल एज अलोंग विथ के साथ जोड़ा जाए तो क्रिया पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। यहाँ पे क्या बताया है, यदि भिन्न नंबर यानी अलग नंबर के सब्जेक्ट हों। यहाँ पे आपके एक समान सिंगुलर नाउन थे। यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे आई एज वेल एज यू एम अ हैप्पी, यहाँ पे आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आई हुई है एम। हिज पेरेंट्स एज वेल एज द सन आर इलिटरेट, हिज पेरेंट्स और द सन दोनों अलग नंबर के सब्जेक्ट हैं, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आ रही है आर। यू विथ ही हैव कंप्लीटेड द वर्क, यू के अनुसार यहाँ पे हैव वर्ब आई, ही के अनुसार नहीं, क्योंकि ये दोनों ही नंबर अलग हैं। द बॉयज अलोंग विथ देयर टीचर वर गोइंग ऑन अ पिकनिक, बॉयज शब्द यहाँ पे प्लूरल है, अलोंग विथ देयर टीचर, तो यहाँ अलोंग विथ से जुड़ रहा है ये शब्द, इसलिए यहाँ पे वर्ब आई वर। नेक्स्ट नियम है आपका, यदि दो सिंगुलर नाउन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यदि दो सिंगुलर नाउन और आइदर और या नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आनी है, क्योंकि इसका भी आगे दूसरा नियम भी है। नीना एंड मुक्ता इज अलाउड टू प्ले, यहाँ पे और से दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये नीना सिंगुलर और मुक्ता सिंगुलर, तो इज। नाइदर श्वेता नॉर सीमा इज हियर, नाइदर से सेंटेंस प्रारंभ है यहाँ पे, यानी दोनों सब्जेक्ट जो हैं वो नाइदर नॉर से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब यहाँ पे आई इज सिंगुलर। इसका नेक्स्ट नियम है, यदि भिन्न पर्सन के सब्जेक्ट को आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ा जाए तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। दोनों के यदि पर्सन चेंज हैं, दोनों सब्जेक्ट के, आइदर यू और आई एम मिस्टेकन, यहाँ पे आई के अनुसार एम वर्ब आई हुई है। यहाँ पे श्वेता और सीमा, नीना और मुक्ता दोनों ही क्या थे, सिंगुलर थे, इसलिए उसके अनुसार थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। नाइदर ही नॉर यू आर मिस्टेकन, तो यू के अनुसार यहाँ पे वर्ब आई है आर। इसी के अनुसार वर्ब आ रही है, आइदर यू नॉर ही, और होगा यहाँ पे आइदर यू और ही इज मिस्टेकन। नेक्स्ट नियम है आपका, ईच एवरी मैनी ए, वन ऑफ आइदर या नाइदर, इनसे यदि कोई सेंटेंस प्रारंभ है तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर होती है या सिंगुलर आती है। ईच, एवरी वन, मैनी ए, मैनी अकेला आएगा तो नियम अलग है, यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मैनी ए का। वन ऑफ और आइदर या नाइदर से सेंटेंस प्रारंभ है तो। एग्जाम्पल देखेंगे, ईच ऑफ द गर्ल्स वाज गिवन अ प्राइज, यहाँ पे ईच से सेंटेंस प्रारंभ है, ईच के बाद आने वाली नाउन तो प्लूरल होती है लेकिन वर्ब सिंगुलर होती है। ईच से सेंटेंस प्रारंभ है तो वर्ब सिंगुलर। एवरी वन ऑफ द फोटोज इज नाइस, तो एवरी वन से प्रारंभ है इसलिए यहाँ पे इज। मैनी अ बॉय वाज परमिटेड टू एंटर द प्लेग्राउंड,
यहाँ पे बाज, मैनी ये शब्द आया हुआ है तो ये सिंगुलर हो गया। फिर आगे देखें, वन ऑफ द बॉयज इज टायर्ड। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगी कि वन ऑफ से सेंटेंस जब प्रारंभ होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाउन प्लूरल है। जैसे हमने ऊपर देखा था कि ईच में नाउन प्लूरल थी लेकिन वर्ब सिंगुलर थी, तो उसी तरह से यहाँ पे एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वन ऑफ द के बाद यहाँ पे जो नाउन है वो प्लूरल आएगी और वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है आपका नाइदर बाज विलिंग टू प्ले। नाइदर से सेंटेंस प्रारंभ है इसलिए ये बाज। नाइदर ऑफ दीज टू रोड्स, फिर से हमारा नाइदर से सेंटेंस प्रारंभ है इसलिए लीड्स। वर्ब सिंगुलर, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस यूज किया जाता है। आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स इज देयर, फिर से आइदर से हमारा सेंटेंस प्रारंभ है इसलिए वर्ब सिंगुलर। ईच ऑफ देम इज वेरी ब्रेव, फिर से वर्ब सिंगुलर। एवरी वन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स हर ड्रेस, तो यहाँ पे लाइक्स जो वर्ब है वो फिर से सिंगुलर, एस लगाया हमने उसको सिंगुलर बनाने के लिए। नेक्स्ट नियम है आपका, यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उनके पहले ईच या एवरी आ जाए तो भी वर्ब सिंगुलर नंबर में ही आएगी, क्योंकि हमने सबसे पहला नियम यही पढ़ा था कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़ते हैं तो बाद में आने वाली वर्ब प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन नाउन से पहले भी यदि ईच या एवरी आ गया तो एंड वाला नियम लागू नहीं होगा, ईच या एवरी वाला ही नियम लागू होगा कि ईच से प्रारंभ सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे ईच मैन एंड बाज अलाउड टू गो, यहाँ पे ईच मैन एंड वुमन आएगा। यहाँ पे ईच मैन एंड वुमेन बाज अलाउड टू गो, ईच से प्रारंभ है इसलिए मैन एंड वुमेन जुड़ा हुआ है लेकिन बाज ही आएगा। द बोट सैंक एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड बाज सेव्ड, फिर से यहाँ पे एवरी मैन वुमेन और चाइल्ड के बाद शब्द क्या आ रहा है आपका, बाज आ रहा है। नेक्स्ट नियम है, यदि दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएं तो सिंगुलर वर्ब आती है। इस प्रकार के दूसरे नाउन से पहले द रिपीट नहीं होता, यानी आर्टिकल की अगर बात की जाए, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो आर्टिकल रिपीट नहीं होगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड, तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो पोइट भी था और फिलोसफर भी था, दोनों गुण थे उसमें, इज डेड एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है और यहाँ पे फिलोसफर के साथ में द नहीं लगा हुआ है, तो इससे हमें ये समझ में आता है ये एक ही व्यक्ति की बात की जा रही। यदि हम दो व्यक्ति बताना चाहते हैं तो द पोइट आता और द फिलोसफर आता, तो पोइट अलग होता व्यक्ति, फिलोसफर अलग होता व्यक्ति, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द रिपीट करते। तो ये आपको आर्टिकल का भी नियम ध्यान रखना है कि दो लोगों के लिए आर्टिकल अलग अलग आते हैं और एक ही व्यक्ति की बात हो रही तो हम आर्टिकल दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, वर्ब सिंगुलर होगी। द कैप्टन एंड मैनेजर बाज इल, एक ही व्यक्ति जो कैप्टन भी है और मैनेजर भी है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब बाज। द लीडर एंड पेट्रियोट हैज अराइव्ड, वही व्यक्ति जो लीडर भी है वही व्यक्ति जो पेट्रियोट भी, तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही इसलिए वर्ब सिंगुलर। आगे है, यदि दो नाउन को एंड से जोड़ा जाए और दोनों एक ही आइडिया यानी एक ही विचार का बोध कराते हैं तो भी वर्ब सिंगुलर ही होगी। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, यहाँ पे आप इस नियम को ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखें, हिंदी में हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास, संस्कृत में भी हम पढ़ते हैं द्वंद्व समास, जिसमें शब्द आते हैं जोड़ी वाले, माता पिता, सुख दुख, अमीर गरीब। तो इस तरह से जो भी जोड़ी वाले शब्द होते हैं जो एक ही चीज का बोध कराते हैं, उनका यहाँ पे जो प्रयोग किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब के साथ में ही प्रयोग किया जाता है।
स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो यहाँ पे विंस सिंगुलर वर्ब है। ब्रेड एंड बटर इज वांटेड बाय ऑल, तो ये हमेशा जोड़ी में ही शब्द आता है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश, तो यहाँ पे वर्ब सभी के लिए सिंगुलर। अगला नियम, कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर होती हैं किंतु अर्थ में प्लूरल होती हैं, तो इनके लिए वर्ब प्लूरल ही आती है, यानी उसके मीनिंग के अनुसार ही वर्ब आएगी। जैसे द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, इनिंग्स शब्द सिंगुलर है, देखने में ये एस की वजह से प्लूरल लगता है, तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी मीनिंग के अनुसार। द न्यूज, न्यूज शब्द भी बच्चों को समझ में नहीं आता कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये शब्द सिंगुलर है इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में 10th 12th में। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब ये कैटल शब्द जो आपका है वो प्लूरल है, मीनिंग में प्लूरल है, देखने में सिंगुलर है, तो प्लूरल शब्द है इसलिए वर्ब प्लूरल। फिजिक्स, एस लगा हुआ है तो बच्चों को ये लगता है ये प्लूरल है, जबकि इसका मीनिंग है सिंगुलर। एक सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स, तो फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब सिंगुलर। इकोनॉमिक्स, ये भी एस की वजह से बच्चों को लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसका मीनिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब यहाँ पर भी सिंगुलर। नेक्स्ट है आपका देयर से प्रारंभ होने वाले सेंटेंस में वर्ब बाद में आने वाले नाउन के नंबर के अनुसार होती है, यानी नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देयर इज नो फ्रूट ऑन द ट्री, यहाँ पे नो फ्रूट, कोई फल नहीं है पेड़ पर, तो नो फ्रूट के अनुसार यहाँ पे वर्ब इज आई। और यहाँ पे देयर आर 5 मैंगोस, बाद में 5 मैंगोस प्लूरल नाउन है इसलिए वर्ब प्लूरल है। देयर वर 50 बॉयज इन द क्लास, 50 बॉयज के अनुसार यहाँ पे वर्ब प्लूरल है। हियर इज मिस्टर गुप्ता द क्लास टीचर, इस तरह से जब बात की जाती है यहाँ पे मिस्टर गुप्ता सिंगुलर शब्द है इसलिए वर्ब शुरू में सिंगुलर। हियर आर माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स के अनुसार यहाँ पे वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट नियम है आपका, जब कोई प्लूरल नाउन कुछ विशिष्ट मात्रा या धनराशि का बोध कराती है तो वर्ब सिंगुलर ही आती है। जैसे 10,000, 10,000 एक निश्चित राशि है इसलिए यहाँ पे हम रुपीस के बाद इज का प्रयोग करते हैं। 10,000 रुपीज इज अ बिग सम। 60 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, भले ही 60 किलोमीटर की बात हो रही लेकिन वर्ब सिंगुलर, तो ये कुछ निश्चित चीजें हैं जिनके लिए वर्ब सिंगुलर आती है। नेक्स्ट नियम है, ऐसी प्लूरल नाउन जो किसी देश या संस्था का नाम हो या किसी चीज का नाम हो, जैसे कि बुक का टाइटल हो, तो भी वर्ब सिंगुलर ही आती है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ फाइन नेवी, अमेरिका का नाम है यूनाइटेड स्टेट। द अरेबियन नाइट्स कंटेन्स इंटरेस्टिंग स्टोरीज, द अरेबियन नाइट्स पुस्तक का नाम है जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसमें, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आ रही क्योंकि ये बुक के टाइटल का नाम है, ये देश का नाम है। तो इस तरह से किसी भी राज्य का नाम हो, संस्था का नाम हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि भले ही वो शब्द प्लूरल है लेकिन वर्ब उनके साथ में सिंगुलर आती है। कुछ थोड़े से और इम्पोर्टेंट उदाहरण मैंने बताए हैं, ये भी आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। 2/3 ऑफ दिस बुक इज डिफिकल्ट, जैसे इस तरह से अगर किसी चीज का जिक्र आता है तो हमें वर्ब सिंगुलर ही रखनी है। अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ, अ डजन ऑफ, इस तरह से शब्द आते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है भले ही यहाँ प्लूरल है लेकिन अ पेयर शब्द का मतलब सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आएगी इज। फिर है मैनी पीपुल लिव इन पॉवर्टी, यहाँ पे सिर्फ मैनी शब्द आ रहा है इसलिए वर्ब प्लूरल आ रही। मैनी ए आता तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाती।
अ लार्ज गैदरिंग, यहाँ पे ए शब्द आ रहा है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर। फिर से यहाँ पे बैड न्यूज शब्द आया हुआ है, मैंने पहले पीछे बता दिया है। न्यूज शब्द के साथ में वर्ब सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे स्प्रेड्स, दो वर्ब अगर आपको दी हुई हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें सिंगुलर वर्ब भरनी, स्प्रेड्स। वन ऑफ द, फिर से ये रिपीट हुआ है। वन ऑफ से सेंटेंस प्रारंभ होता है तो उसमें वर्ब सिंगुलर आती है, लेकिन नाउन प्लूरल होती है। तो यहाँ पे मिनिस्टर्स आएगा। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज एक्सीलेंट, यहाँ पे एप्पल्स के अनुसार वर्ब नहीं आ रही, द क्वालिटी के लिए वर्ब आ रही है। तो इस तरह से कोई भी एडजेक्टिव शब्द आता है किसी चीज के लिए तो हमें उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज करना रहता है। नेक्स्ट है आपका नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई एम टू ब्लेम। नॉट ओनली से अलग पर्सन के सेंटेंस जोड़े जा रहे हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। तो जो वर्ब आ रही है वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आ रही, आई के अनुसार यहाँ पे एम। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है नॉट ओनली ही बट ऑल हिज रिलेटिव्स। तो यहाँ पे ऑल हिज रिलेटिव्स के अनुसार वर्ब प्लूरल आ रहा है। नन ऑफ देम, अंदर ये नियम नहीं बताया है, नन से प्रारंभ सेंटेंस में भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आती है। तो ये कुछ नियम थे, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को जरूर मिला होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको, जानकारी आपको पसंद आई होगी।